मैंने एक प्रमेय सिद्ध करवाया था कि अगर कोई वृत्त पर एक सीधी सी स्पर्श रेखा खींची जा रही है और उस पर कोई भी अगर वृत्त के केंद्र से रेखा खींची जा रही है और वह स्पर्श रेखा पर आ रही है तो वह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कल ही मैंने बताया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वृत्त की त्रिज्या मैंने सिद्ध किया था कि वृत्त की त्रिज्या लंब होती, ये सिद्ध किया था। बाकी सब वृत्त की त्रिज्या नहीं होती, जो बाहर निकल जाता था वह त्रिज्या नहीं हो रही थी। परिधि से बाहर छेद कर निकलने वाली रेखा को हम लोग रेखा कहते हैं ना कि त्रिज्या। और इसमें जो वृत्त की त्रिज्या आ रही थी स्पर्श पर एकदम जो लंबा आ रहा था उसी को हम लोग लंबवत दूरी कहते थे। सबसे छोटी त्रिज्या होती थी, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हम लोग लंब होता है, ये हम लोगों ने कल सिद्ध कर लिया था। इसमें उसका काम करेगा आप लोगों ने। अगर मैं बता दूं कि क्या ये ए और पी स्पर्श रेखा अगर है तो इस पर लंब कौन है, ओ और पी क्या है, लंब है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मैंने सिद्ध कल करवाया दिया था। और ये भी लंब है ओ और क्यू। आइए इस क्वेश्चन को समझें। कह रहा है प्रमेय 10.2 का 10.2 का दोस्तों जानते हो आपका बुकवा में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी बुकवा में नहीं मिलेगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पूछता है एग्जाम में आ जाता है, आप लोगों को मालूम नहीं चलता। अब 2-2 नंबर का 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। इसमें होता क्या है, समरूप और सर्वांगसम 6 पॉइंट में आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि सर्वांगसम किसको बोलते हैं, समरूप किसके बोलते हैं। सर्वांगसम सब अंग बराबर हो उसको सर्वांगसम कहती हैं। अगर 2 भुजा 3 गो भुजा वाली हैं और 2 गो अंग बराबर है तो तीसरा अपने आप है कि बराबर हो जाएगा। 3D में 2D में डायमेंशन आकृति में दिखेगा। आइए चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से कोई एक ठो वृत्त ले लीजिए और उसके बाहरी बिंदु डाल दीजिए। मैंने डाल दिया ए। वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होगी 1 और 2, 1 और 2। बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींची जाती है, मैंने बेसिक में बताया है। बाह्य बिंदु का मतलब होता है बाहर एक बिंदु है यहाँ जिसको हमने ए बोला है, इसी को बोलते हैं बाह्य बिंदु। और वृत्त पर कहा जाएगा तो P और Q है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। और केंद्र की बात करूं तो O हो गया, अंदर हो गया, O अभ्यंतर कहलाता है अंदर को। तो वृत्त पर जो भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी ना तो वो क्या होगी, जितना ये और उतना ही ये। मान लो इतना 5 सेंटीमीटर थे, ये भी कई सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर A और P 7 सेंटीमीटर तो A और Q कई सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यही सिद्ध करना कि बराबर होता है। तो कैसे होता है देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई समान होती है। कैसे, ध्यान दीजिए। मैंने लिखा प्रमाण, वृत्त के 2 गो स्पर्श रेखा क्रमशः हमने नाम डाल दिया ए और बी तथा ए और क्यू। ए और पी और ए और क्यू दोनों क्या है, स्पर्श रेखा हैं जो इसी को सिद्ध करने के बराबर है। मैंने अभी बराबर नहीं किया, लेकिन ध्यान दो आप लोगों ने उस प्रमेय में हमने सिद्ध करवाया है कि ओ और पी जो है एपी पर क्या है, लंब है। O और Q क्या है, लंब है। ए वो तो भुजा आपको मालूम चल गया। इस वृत्त में एक त्रिभुज बन रहा हो, देखते हो तो A P O, चाहे O A P, एगो त्रिभुज ये हुआ, एक तो त्रिभुज ये हुआ और आपकी बार देखो O A Q, ये भी त्रिभुज है। अगर 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज को हम देख रहे हैं कि ये भुजा है, फिर ये भुजा है, ये भुजा, पहला ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा, ये भुजा एक ए और ओ ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुज के लिए आ रही है। तो वो तो ऐसी बराबर, एक इसमें भी और एक इसमें भी। और ये भी भुजा बराबर है जितना O और P, क्योंकि ये भी लंब है। अब वृत्त की त्रिज्या कभी बड़ी छोटी नहीं होती, वृत्त की त्रिज्याएं कभी बड़ी छोटी नहीं होती। त्रिज्या तो त्रिज्या होती है, तो ये भी त्रिज्या बराबर और ये भी त्रिज्या बराबर। ऐसी हो गया क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर ही होती है। इस प्रमेय में कुछ नहीं है, 2 भुजाएं आपस में बराबर हो गई क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ हो गया और ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गई। तो एक त्रिज्या से, वृत्त की त्रिज्या से बराबर हो गया, एक उभयनिष्ठ से बराबर हो गया। तो अतः ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों त्रिभुजा अंगे सब समान है, सर्वांगसम है। मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ, देखो कुछ नहीं है। मैंने एक रचना किया, क्योंकि रचना का मतलब क्या, लंब खींचूंगा और इसको मिलाऊंगा, क्योंकि केवल स्पर्श रेखा क्वेश्चन में दिया था। दोस्तों हमने O और P, O और P त्रिज्या को मिलाया, O और Q को मिलाया, O और Q को मिलाया, एक उभयनिष्ठ रेखा जो मिल रही थी O, A और O को मिला दिया। रचना यही किया था, काम कुछ नहीं। आइए जो जो दिया है सो मैं कर रहा हूँ। कह रहा है कि OP लंब AP पर है,
O और P लंब है AP पर, जो कि प्रमेय 10.1 में सिद्ध किया था। और क्या लंब है? O और Q जो है AQ पर लंब है, O और Q जो है AQ पर लंब है। आइए दोस्तों अब त्रिभुज देखते हैं दोनों में। त्रिभुज OPA लिया है, आप लोग कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। OPA में मेन सवाल बनती है दोस्तों यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। मेन जो सवाल बनती है दोस्तों हमारा यहाँ से बनता है। वो तो आप कोई लिख देगा कि A और P और A और Q स्पर्श रेखा है, O और P त्रिज्या है, O और Q त्रिज्या है। बनाना कहाँ से? यहाँ से। दो ठो त्रिभुज है, A ऐसे, A ऐसे, चाहे ऐसे ऐसे, किसी भी तरह से नाम आप लोग जानते हैं। तो त्रिभुज मैंने दोनों लिया और दोनों में ये देखा कि जितना OP है उतना ही OQ है। समीकरण 1 मैंने मान लिया। जितना OP ततना OQ, देख लो O और P, O और Q वृत्त की त्रिज्या है। ये कह रहे वृत्त की त्रिज्या है और चेक करने वाला कॉपी वो कह देगा कि हाँ वृत्त की त्रिज्या तो समान ही होती है, तो बराबर तो लड़का ठीक है लिखा है। अगला जितना O और A और उतना ही O और A, इसमें भी OA उतना ही उस त्रिज्या में O और A, क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि ये फिक्स है। बाह्य बिंदु किसी न किसी निश्चित बिंदु पर, किसी न किसी निश्चित दूरी पर ली जाती है। मान लो यहाँ तक है, ये घटेगा बढ़ेगा थोड़े भाई, दोनों के लिए है। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी हो, वो अलग है, ये होता है। तो दोनों क्या है दोस्तों? उभयनिष्ठ है। और कोई भी समीकरण को अगर सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हो, दो भुजाएं आपस में अगर बराबर आ रही है तो तीसरी अपने आप बराबर हो जाती है। दोस्तों सर्वांगसम का रूल हम लोगों ने पढ़ा है। तो दोनों बराबर हो गई तो हम क्या लिखेंगे? ये जो त्रिभुज है आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। और सर्वांगसम का चिन्ह आपको ऐसा होता है दोस्तों। तो सर्वांगसम हो गए, तो इसका मतलब हो गया, शायद आपको दिखाई देता होगा, इसका मतलब हो गया कि अब ये A और B और AQ आपस में क्या होंगे? बराबर। दोस्तों अतः AP बराबर होगा A और Q, जो कि क्या है? स्पर्श रेखा है। अतः हमें प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हम लिख भी सकते हैं कि AP और AQ वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, चाहे होगी, लिख लो जगह है तो। अतः AP तथा AQ स्पर्श रेखा वृत्त पर, कौन सी पर? वृत्त पर क्या होगी? वृत्त पर समान लंबाई की होगी, समान लंबाई की होगी, प्रमाणित। ये भी लिख सकते हो, इतना तक छोड़ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बस 2 लाइन 2 समीकरण सिद्ध करवा दे और आपका सर्वांगसम हो जाएगा, और सर्वांगसम हो जाएगा तो किसी थैंक यू वेरी मच।